हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस बार 12th पास कर चुके हैं या 12th पास करके घर में बैठ के हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें आगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं डीएलएड करना, अगर आप सोच रहे हैं बीए बीकॉम करना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इन दोनों में कौन सा कोर्स बेस्ट है, उसके बाद कौन सा कोर्स आप जो कीजिएगा आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगा। बस आपको दिल थाम के दिमाग को स्थिर करके इस वीडियो को देखिए। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, जो पॉइंट की बात होगी जो आपके फ्यूचर में बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप डीएलएड भी कर सकते हो और बीए बीकॉम एक साथ एक टाइम में दोनों कोर्स को कर सकते हो। कैसे करोगे उसके बारे में भी बात करने वाले। बस आपको क्या करना है, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना है और लाइक करना है। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका दिल में एक ख्याल आता है कि डीएलएड होता क्या है। बीए बीकॉम नाम सुने हैं, डीएलएड के बारे में इधर हाल फिलहाल नाम सुने। देखिए, डीएलएड एक जो है ये कोर्स है, ये टीचर बनने के लिए, अगर आप टीचर बनने के लिए चाहते हैं तो आप डीएलएड कोर्स कर सकते हो। देखिए, एक होता है डिग्री कोर्स और एक होता है टेक्निकल कोर्स। 12th के बाद आप डिग्री और टेक्निकल कोर्स दोनों कर सकते हो। डिग्री जो कोर्स होता है वो आप बीए बीकॉम जो है ये कोर्स आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो। ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी का नाम सुनेंगे, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का नाम सुनेंगे। कौन कौन सा है बिहार में और इंडिया में डिस्टेंस जो कि एजुकेशन या आपको डिग्री प्राप्त करवाती है। जैसे आप इग्नू का नाम सुने होंगे जहाँ से आप बीए बीकॉम कर सकते हो। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे आप लोग, वहाँ से आप कर सकते हो। एमयू, जामिया, ये सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मानो, मौलाना आज़ाद, ये सब यूनिवर्सिटी है। मैं आपको 4-5 यूनिवर्सिटी का ही नाम बता दूँ, बहुत यूनिवर्सिटी है। आप सर्च करोगे यूट्यूब में और सब क्रोम वगैरह में तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको और एक बात बता दूं, देखिए मेरे दोस्त, आपको किसी के झांसे पर नहीं पड़ना है कि मैं आपका यहाँ एडमिशन करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा, इस तरह का नहीं। आप एक स्टूडेंट हो, आपको पता करना होगा कि हम जो कोर्स में एडमिशन कर रहे हैं, जो कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं, वो कोर्स ठीक है या नहीं है, और जो कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं वो कॉलेज का मान्यता क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वहाँ के छात्र जो पिछले पास किए हुए हैं उसका क्या फ्यूचर है। इन सब पर आपको ध्यान रख के ही किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन करना है। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी एडमिशन लेना, आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई कॉलेज मांगता है तो उस कॉलेज में मैं आपको यही कहूँगा, सजेशन दूंगा कि एडमिशन नहीं लेना। हो सकता है कि आपको किसी मजबूरी पर एडमिशन कैंसिल कराना होता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। वो आपको कहेगा कि फुल पेमेंट करो, आपको अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, आपको वो फंसा के रख देगा। इन सब के आपको जो बचना है इन सब चीज़ों से, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप शुरू करते हैं कि डीएलएड क्या होता है। डीएलएड एक टेक्निकल कोर्स है जो टीचर बनने के लिए एलिजिबल होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो 2 साल का कोर्स होता है, 12th के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप साथ में कैसे, जैसे आप डीएलएड कर लिए किसी यूनिवर्सिटी से, किसी बोर्ड से, जैसे भोपाल से होता है, लगभग हर स्टेट से होता है, बिहार से होता है, झारखंड से होता है, उड़ीसा से होता है, उसके बाद आपका हरियाणा वगैरह से होता है, दिल्ली से होता है, लगभग हर स्टेट से आपको डीएलएड हो जाएगा। आप कहीं से भी हो कर सकते हो। बहुत ऐसे जो बीच बिचौलिया है, एजेंट है, वो डीएलएड कराते हैं, कॉलेज से उनका संपर्क होता है, वहाँ से कर सकते हो। और हमारे भी बहुत ही कांटेक्ट में जो स्टूडेंट है उनसे भी राब्ता हुई है तो उन्होंने बताया कि मैंने फ़लाँ से किया। अगर आपको करना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कभी हमसे बात कीजिएगा। मेरा नंबर वगैरह भी मैं आपको कोशिश करूंगा देने की, कहाँ से आप हमारे नंबर प्राप्त कर सकते हो ये भी मैं आपको लास्ट में वीडियो पर बताऊँगा। अगर आप करना चाहते हैं तो डीएलएड टीचर बनना चाहते हैं 2 साल के अंदर, अभी आपको पता है कि बिहार में जॉब का भंडार लगा हुआ है, वो भी टीचर का, आप सुने होंगे। तो डीएलएड जो पास किए हुए हैं 12th के बाद तो वो टीचर बन सकता है। सीटेट पास कीजिए, डीएलएड जैसे आप डीएलएड में एडमिशन लीजिए, उसके बाद 1 साल पूरा हो जाता है,
उसके बाद आप सीटेट का फॉर्म भर दीजिए। हर साल आपका वैकेंसी फॉर्म फिलअप होते हैं सीटेट का, साल में 2 बार, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। कभी भी आप फॉर्म फिल कीजिए और पास कीजिए। 82 नंबर आपको लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है, EBC में है, BC में है, SC ST में, बस आपको 82 नंबर लाना है। 150 का आपका एग्ज़ाम होती है, उसमें 82 नंबर लाना है, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हर स्टेट का अपना अपना वैकेंसी होता है, उसमें आप बैठ सकते हैं टीचर का। जैसे यहाँ BPSC द्वारा कंडक्ट होती है टीचर वैकेंसी, इस बार से हुआ है, तो इसमें टीचर में बैठिए, BPSC का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद पास हो जाइएगा तो आपको स्कूल में जॉब मिल जाएगा। 40,000 सैलरी होती है, बहुत ही है, कोई कम नहीं है। साथ में आप कैसे, जैसे आप DLED में एडमिशन लीजिए, उसी सेशन में आप डिस्टेंस से, इग्नू से, नालंदा से, MU भी डिस्टेंस लर्निंग कराती है, जामिया भी डिस्टेंस लर्निंग करवाती है, वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो। एक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, वो भी कराती है, तो आप वहाँ से BA BSc BCom कर सकते हो। और दोनों देखिए, रेगुलर कीजिएगा BA BSc BCom और डिस्टेंस से कीजिएगा तो दोनों का सेम ही मानता। पर अगर आप DLED कर रहे हो तो फिर आप BA BSc BCom आपको करना चाहते हैं एक साथ, तो एक कोर्स DLED आपको रेगुलर ही करना होगा। ये रेगुलर कोर्स होता है, डिस्टेंस नहीं होता। तो ये आपको क्या करना होगा, DLED आप रेगुलर कीजिए और डिस्टेंस इग्नू वगैरह से आप BA कर लीजिए, ठीक है। अब जो छात्र DLED नहीं कीजिएगा वो आप रेगुलर BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। उसके बाद B.Ed होती है टीचर के लिए, B.Ed भी कर सकते हैं। टेक्निकल में और भी कोर्स आते हैं, जैसे आपने नर्सिंग का नाम सुना होगा, B Pharma, D Pharma, ये सब कोर्स का नाम सुने होंगे, ITI का नाम सुने होंगे, और उसके बाद डिप्लोमा होती है, वो सब का नाम सुने होंगे। ये सब भी कोर्स करके आप टेक्निकल के क्षेत्र पर जा सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो मैं सबसे आपको यही सजेशन करूँगा, 12th पास कर चुके हो तो आप DLED कर लें, DLED कर लें, साथ साथ में आपको BA BSc BCom भी कर लीजिए। ये आपके लिए क्या होता, एक तरह के आपके पास क्या होता, हथियार है, हथियार आपके पास है, उसमें औजार, हथियार में जो चीज़ सामान होता है वो भरा हुआ है, बस आपको क्या करना है, बस बारी आया उसको छोड़ देना। हथियार आपके पास है, बस उसमें सब कुछ इंस्टॉल है, जब आपको ज़रूरत जहाँ पड़े उस चीज़ को यूज़ कर दीजिए। DLED का मतलब, टेक्निकल कोर्स का मतलब वही हुआ, बस आपको बारी का इंतज़ार करना, जब आया कर दीजिए करें। ये जो कोर्स होती है डिग्री वाला, ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक तरह का आप अपना डिग्री ले सकते हो, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। BA BSc BCom करने के बाद आपको क्या होगा कि एक हायर एजुकेशन प्राप्त करना होगा। आप चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में, तो आपको ये सब कोर्स कर लेना, DLED हुआ, ITI हुआ, डिप्लोमा हुआ, B Pharma हुआ, और नर्सिंग हुआ, D Pharma हुआ, ये सब कोर्स आपको कर लेना। हो सकता है कभी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आया और D Pharma, B Pharma, नर्सिंग वगैरह किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके में फॉर्म भर सकते हैं। DLED किए हुए हैं, टीचर वाला हम वैकेंसी कर सकते हैं। ITI और डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं तो जैसे आपका रेलवे वगैरह वैकेंसी आता है उसमें भर सकते हैं। ये सब सुविधा होती है। आपको 3 साल बाद इंतज़ार, 3 साल के बाद फिर आपको ITI वगैरह कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, फिर 5 साल आपको इंतज़ार करना होगा जॉब पाने के लिए। 12th के जस्ट 2 साल बाद आप जॉब लेना चाहते हो तो DLED कीजिए, B Pharma, D Pharma, नर्सिंग, ऐसे टेक्निकल कोर्स जो होती है ये सब कीजिए। अगर आप चाहते हैं 5-6 साल के बाद आप जॉब लें, UPSC BPSC का अगर आप ख़्वाब है तो आप DLED के साथ ग्रेजुएशन BA BSc BCom करके भी UPSC BPSC में बैठ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, DLED के साथ साथ BA BSc BCom कर लीजिए, B Pharma और उसके बाद नर्सिंग और D Pharma वगैरह जो कोर्स होती है, और ITI, ये सब कोर्स के साथ BA BSc BCom भी कर सकते हैं। आपको दोनों एक ही साथ कर लेना है, दोनों कोर्स बेस्ट है, साथ में कर सकते हैं। ज़्यादा मैं आपको नंबर दूंगा कि 10 में 10 अगर मैं आप पूछें तो DLED को दूंगा। 12th के बाद जस्ट आपको DLED वगैरह कर लीजिए, या आप वो नर्सिंग वगैरह कोर्स साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ही नर्सिंग वगैरह होगा, बायोलॉजी वगैरह रखे हैं तो। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो DLED कर लीजिए, ITI वगैरह कर लीजिए। ये सब आपको मैंने आपको जो 12th के बाद कुछ आपको बताया। अब ये नहीं है कि BA BSc BCom कोई बेकार कोर्स है, बेकार कोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कौन सा कोर्स करने से पहले
आपको जॉब मिल जाएगा जल्दी से, ये बता रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अगर आप डीएलएड वगैरह करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का और मेरा नंबर, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं आपको एडमिशन वगैरह दिलवा दूंगा। जो भी फ़ी वगैरह होती है लगभग आपको 1 लाख में 2 साल का जो ये डीएलएड कोर्स होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1,90,000 80,000 हर स्टेट का अलग अलग कोर्स है। जैसे आप बिहार में कीजिएगा तो लगभग आपको 1.5 लाख 2 लाख के आसपास पड़ जाएगा। वहीं अगर आप झारखंड से कीजिएगा तो 1 लाख 1,10,000। वहीं अगर आप बात करते हैं उधर भोपाल वगैरह में होता है, वहाँ 80-90 में हो जाती है। इस तरह का मतलब हर स्टेट का अलग अलग फ़ी वगैरह। अब क्यों है ये वहाँ के कॉलेज वाले, वहाँ के जो सरकार है, वहाँ की जो बोर्ड है, वो लोग अपना डिसाइड करता है। पर मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जो छात्र करते हैं डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, उनसे कुछ मैं सोर्स को इकट्ठा किया हूँ, जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो पर पहुँचाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि 12th के बाद क्या करना है। अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो इनको ज़रूर करें। इनके साथ साथ अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, 12th में यानी इंटर में आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे अगर मैथ वगैरह रखे हैं तो आप आईटीआई डिप्लोमा वगैरह कोर्स होता है उसमें जा सकते हैं, या बीटेक वगैरह कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी रखे हैं, नर्सिंग वाली जो कोर्स होती है, जो भी आपका पैरामेडिकल कोर्स होता है, नर्सिंग होती है, उसके बाद डीएलएम ऐसे कोर्स होती है, बहुत ऐसे कोर्स होती है। आप लोग उनके सर्च करें कि बायोलॉजी रखे हैं तो हमको टेक्निकल कोर्स करना है, जैसे नर्सिंग वगैरह, बी फार्मा, डी फार्मा और सब भी है। वो सब कोर्स क्या होती है, पैथोलॉजी वगैरह वाला कोई कोर्स होता है, वो सब कोर्स कर सकते हैं, जिसको आपको क्या होता है करने से जल्दी आपको जॉब वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद ये जो कोर्स है इसको करने के बाद फिर आपका जैसे ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी होती है, जैसे वो यूपीएससी बीपीएससी अफसर वगैरह बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद फिर आप बीएड वगैरह भी कर सकते हैं, सब में ऑप्शन है। अगर आप जल्दी चाहते हो शॉर्टकट में कि जल्दी आपको हो जाए तो फिर ये सब में अफड़िए, मतलब आपको ये सब को चूज़ करना होगा। 2-3 साल के अंदर आप चाहते हैं कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए, कुछ ऐसा कोर्स कर ले तो फिर डीएलएड कर लीजिए। डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग, आईटीआई कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, बीटेक होता है, बहुत ऐसे कोर्स होती है, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।